नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी 8 दिनों में 5 देशों की करेंगे यात्रा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की पटना में बड़ी बैठक। बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की आज होगी बैठक। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। अब तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। कोलकाता गैंगरेप के तीनों आरोपियों की कस्टडी 8 जुलाई तक बढ़ी। लॉ कॉलेज ने मनोजीत मिश्रा को नौकरी से निकाला। ईडी ने गोवा में 60 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी तौर पर कुर्क की। जमीन घोटाले से जुड़ा है मामला। हिमाचल में बादल फटने से बाढ़, 5 की मौत, 16 लापता, 100 गांवों में बिजली नहीं। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सुबह से बारिश जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों के दौरे पर जाएंगे। तो पीएम मोदी आज से 5 देशों की यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री 8 दिनों में 5 देशों की यात्रा करेंगे। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। यात्रा की शुरुआत घाना देश से करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 30 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री करेंगे घाना का दौरा। तो पीएम मोदी ब्राजील में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें 5 से 8 जुलाई तक होने वाले 17वें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी त्रिनिदाद टोबैगो अर्जेंटीना का दौरा करेंगे और इसी के साथ ब्राजील और नामीबिया का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज से 5 देशों की यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज से उनके 5 देशों की यात्रा की शुरुआत होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस दौरान 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। तो 8 दिनों में 5 देशों की यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्राजील और नामीबिया का भी दौरा करेंगे। इसी के साथ 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार बीजेपी की पटना में आज बड़ी बैठक होने वाली है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। पटना में बिहार भाजपा राज्य कार्यकारिणी की ये बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। तो भाजपा की बैठक को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बैठक में बिहार चुनाव को लेकर मंथन करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो भाजपा राज्य कार्यकारिणी का प्रस्ताव भी इस बैठक में पास होगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की ये बड़ी बैठक होने वाली। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार बीजेपी की पटना में बड़ी बैठक होगी आज और इस बैठक में भाजपा राज्य कार्यकारिणी का प्रस्ताव भी पास होगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन करेगी भारतीय जनता पार्टी।
और चलिए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं मेरठ की, जहां पूर्व एमएलसी सरोजनी अग्रवाल के मेडिकल कॉलेज पर छापा। सीबीआई ने मारी पूर्व एमएलसी के मेडिकल कॉलेज पर छापा। सीबीआई की टीम ने एनसीआर मेडिकल कॉलेज में रेड की है। मेडिकल कॉलेज के अलावा पूर्व एमएलसी के आवास पर भी रेड की गई है। तो पूर्व एमएलसी के करीबी डॉक्टर से भी टीम ने पूछताछ की है। करीब 6 घंटे पूछताछ करने के बाद टीम लौटी है। तो टीम को इस दौरान कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व एमएलसी के करीबी डॉक्टर से भी सीबीआई टीम ने पूछताछ की है। करीब 6 घंटे तक पूछताछ करने के बाद टीम वापस लौटी। तो सीबीआई टीम अपने साथ लैपटॉप भी कब्जे में ले गई है। पूर्व एमएलसी सरोजनी अग्रवाल की बेटी महिला आयोग की सदस्य हैं। तो सरोजनी अग्रवाल के पति मेरठ कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं। आपको बता दें, अग्रवाल फैमिली के मेरठ नोएडा में कई कॉलेज हैं। मेरठ के खरखोदा में एनसीआर मेडिकल कॉलेज है। तो बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व एमएलसी के कॉलेज पर सीबीआई ने छापा मारा है। इसी के साथ आपको बता दें, अग्रवाल फैमिली के मेरठ नोएडा में कई कॉलेज हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, जिस तरीके से पूर्व एमएलसी सरोजनी अग्रवाल के मेडिकल कॉलेज पर सीबीआई ने छापा मारा है, पूरा मामला क्या है, इस मामले पर क्या अपडेट है आपके पास, दर्शकों को बताइए। राजू। हाँ बिल्कुल, देखिए, पूर्व एमएलसी और बीजेपी नेत्री सरोजनी अग्रवाल के मेडिकल कॉलेज पर सीबीआई की टीम ने रेड की। तकरीबन 6 से 7 घंटे तक ये छापेमारी चली और छापेमारी के दौरान टीम ने वहां से कई अहम जो दस्तावेज है, लैपटॉप है, साथ ही रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में लिया है। एमएलसी के मेडिकल कॉलेज के अलावा उनके आवास और उनके एक अस्पताल दयानंद नर्सिंग होम जिसका नाम है, वहां पर भी टीम पहुंची थी और वहां पर भी छापेमारी की। वहां से भी कई जो अहम दस्तावेज है, रिकॉर्ड है, वो कब्जे में लिए है। बताया गया है कि पूर्व एमएलसी के एक करीबी डॉक्टर से भी घंटों पूछताछ की गई है। करीब 6 से 7 घंटे ये पूरी जो छापेमारी है वो चली और तकरीबन देर रात 11 बजे टीम जो है छापेमारी करने के बाद वापस लौट गई है। पूर्व एमएलसी सरोजनी अग्रवाल 1995 से राजनीति में सक्रिय हुई थी और तब जिला पंचायत अध्यक्ष रही और उसके बाद अखिलेश यादव की करीबी रही है। तकरीबन 2 बार सपा सरकार में एमएलसी रही और फिर 2017 में भाजपा सरकार आने के बाद भाजपा ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद भाजपा से भी 2018 में एमएलसी बनी थी। और अब वर्तमान में सरोजनी अग्रवाल की जो बेटी है वो महिला आयोग की सदस्य है, उनसे भी घंटों तक पूछताछ की गई। तमाम जो अहम रिकॉर्ड है वो भी सीबीआई ने अपने कब्जे में लिए। तकरीबन 6 से 7 घंटे तक ये पूरी रेड चली और उसके बाद टीम अहम दस्तावेज कब्जे में लेकर वापस लौट गई। ठीक है राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां करीब 6 घंटे तक सीबीआई टीम ने पूछताछ की। तो आपको बता दें, इस दौरान टीम को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। और अब खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां हाईवे किनारे पड़े गैस पाइप में भीषण आग लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया है। हाईवे पर गैस पाइपलाइन डालने का काम चल रहा था। नैनीताल हाईवे के किनारे ये हादसा हुआ है। हाईवे के किनारे गैस पाइप को स्टोर किया गया था। तो इस दौरान हाईवे पर अफरा तफरी मची, ट्रैफिक को रोका गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है।
आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। आपको बता दें, देर रात अचानक ये आग लगी थी। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के नैनीताल हाईवे की ये घटना आपको बता रहे हैं। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची तो गैस पाइपलाइन डालने का काम प्रगति पर था। अचानक ये हादसा हुआ। इस हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। देर रात अचानक आग लगी। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, गैस पाइपलाइन डालने का काम चल रहा था। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के नैनीताल हाईवे की ये घटना आपको बता रहे हैं। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईवे किनारे पड़े गैस पाइप में भीषण आग लगी। तो दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि हाईवे किनारे गैस पाइपलाइन जो पड़ी थी उसमें आग लगी है, अभी तक क्या जांच हुई है और जांच में क्या बातें निकल कर आई हैं? बरेली, शानू। और देखिए तन्वी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये देर रात करीब 11:30 बजे का समय था, उस दौरान जो है ये भीषण आग लगी। और ये आग जो है नैनीताल हाईवे के किनारे जो गैस पाइपलाइन का जो काम चल रहा था, वहां पर जो काम था वो काफी लंबे समय से प्रगति पर था और गैस पाइपलाइन को स्टोर भी वहां पर किया गया था। इसी दौरान कहीं ना कहीं जो अचानक से जो उसमें जो है चिंगारियां उठती हैं गैस पाइपलाइन में, और अचानक से आग जो है एकदम से विकराल रूप ले लेती है, जिसके बाद आसपास जितने भी कर्मचारी जो काम कर रहे थे उन्होंने अग्निशमन विभाग को सूचना दी और वहां पर स्थानीय पुलिस और क्षेत्रीय पुलिस और जो है अग्निशमन विभाग पहुंचा। कई दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची और वहां पर मुश्किल जो है आग पर काबू पाया गया। और करीब जद्दोजहद की बात की जाए तो करीब 1 घंटे का समय लगा, जिसमें आग पर काबू पाया गया। और दोनों ही साइड के जो हाईवे किनारे थे, दोनों ही तरफ की गाड़ियों को रोक दिया गया था। जो ट्रैफिक था उसको रोक दिया गया। इसके बाद ही कहीं ना कहीं जो आग पर काबू पाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अभी तक आग किस तरीके से लगी, क्या कारण रहे, इसकी कोई सुनिश्चित नहीं हो पाया है। अग्निशमन विभाग की बात करें, स्थानीय पुलिस की बात करें, तमाम मुद्दों पर जांच कर रही है कि किस तरीके से ये आग लगी, आखिर वजह क्या है, किसकी कमी पाई गई, या फिर जो गैस पाइपलाइन डालने का काम कर रही थी कंपनी एजेंसी, उसकी कमी पाई गई है, या फिर जो है आसपास के लोगों ने किसी तरीके से इसमें शरारत की है। तो तनवीर, निश्चित तौर पे बड़ा सवाल है कि किस तरीके से जो है ये आग लगी है। देखना होगा किसका नाम निकल कर आता है और इस पूरे मामले पर किस पर कार्रवाई होती है। बिल्कुल देखना होगा जांच में क्या बातें निकलकर सामने आती है। शानू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। आगे बढ़ते खबरों में, खबर बरेली से है, जहां 13 बीघा जमीन के लिए दिन दहाड़े पिता और सौतेले भाई की इको कार से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। बेटे ने पहले कार से मोटरसाइकिल पर बैठे पिता और सौतेले भाई को टक्कर मारी। जब वे दोनों बच गए तो फिर आरोपी बेटा मकसूद कार को बैक करके लाया और 3 बार कार से कुचलकर बाप और सौतेले भाई को मार डाला। आपको बता दें कि अलगनी गांव निवासी नन्हे खान ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी हुस्न बानो से बेटा मिसरियार और 2 बेटियां थीं। तो वहीं दूसरी पत्नी का बेटा मकसूद है, जो कि 13 बीघा जमीन सौतेले भाई को मिलने की आशंका में रंजिश मानने लगा था। राहगीरों ने शोर मचाकर पकड़ने की कोशिश की तो मकसूद कार छोड़कर खेतों के रास्ते से भाग गया। बरेली की थाना फरीदपुर क्षेत्र के भगवंतापुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। पीआरबी के थ्रू थाना फरीदपुर पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि ग्राम ढकनी तथा भगवंतापुर के बीच एक इको गाड़ी तथा मोटरसाइकिल के बीच एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर पीआरबी तथा एसएचओ फरीदपुर मैं पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंचे, जहां पर 2 व्यक्तियों को रेस्क्यू करके मौके से एम्बुलेंस के जरिए सीएससी माधव टांडा भेजा गया, जहां पे उनको ब्रॉड डेड
घोषित कर दिया गया। पुलिस बल तथा थाना प्रभारी के द्वारा मौके पर जाकर जब जांच की गई तो संपूर्ण प्रकरण इस प्रकार पाया गया कि मृतक नन्हे खां की 2 शादियां हुई थी, जिसमें एक हुस्न बानो और दूसरी जरीना। इन दोनों पत्नियों से उनके एक पुत्र मिश्रधार तथा मकसूद 2 पुत्र थे। नन्हे खां तथा इनके पुत्र मकसूद के बीच प्रॉपर्टी यानी ज़मीन को बंटवारे को लेके आपस में काफ़ी कसीदगी चल रही थी। मृतक नन्हे खां के पास करीब 22 बीघा ज़मीन होने की बात बताई जा रही है, जिसमें कि उन्होंने अपने दोनों सौतेले पुत्रों को क्रमशः 4-4 बीघे जोतने बोने के लिए दिया था, किंतु इनका जो पुत्र मकसूद था वो इस बंटवारे से खुश नहीं था। वो इसमें 1/3 हिस्से की मांग कर रहा था, जिसके लिए मृतक नन्हे खां अर्थात उसके पिता तैयार नहीं थे। इसी बात को लेके आज नन्हे खां अपने पुत्र मिश्रयार को लेकर 10:30 बजे के करीब कस्बा फरीदपुर के लिए मोटरसाइकिल से निकले थे। तभी इनके सौतेले पुत्र मकसूद ने अपनी इको वैन लेके इनको भगवंतापुर से आगे मोटरसाइकिल को क्रॉस किया और आगे जाकर यू टर्न लेकर पुनः तेज़ी से आकर उसने मोटरसाइकिल पर टक्कर मार दी, जिसमें मौके पे नन्हे खां तथा उनके पुत्र मिश्रयार वो और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से दिन दहाड़े पिता और सौतेले भाई की हत्या की गई है, इस मामले में क्या जांच हुई है और क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? दीपक, अभी आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बरेली में मंगलवार को बेटे ने पिता और भाई को मार डाला। पिता और भाई जो थे वो मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, तभी जो है वो पीछे से इको कार से उनका जो है वो सौतेला भाई आया और उससे जो है वो कार से लगातार 3-4 बार टक्कर मारी है, जिससे कि दोनों की दिन दहाड़े जो है वो मौत हो गई है। इससे जो है वो राहगीरों ने जब उनको चिल्लाकर पकड़ने की कोशिश की, तब वो जाकर खेतों की ओर भागकर फरार हो गया। वहीं पर पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है वो जांच की जा रही है और आरोपी की तलाश में लगातार पुलिस जो है वो टीमें गठित कर दी गई है। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 13 बीघा जमीन के लिए कार से कुचलकर पिता और सौतेले भाई की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का। खबर हापुड़ से है, जहां तेंदुए की दस्तक से भय का माहौल है। सड़क पर घूमता दिखा तेंदुआ, महीनों से क्षेत्र में घूम रहा है ये तेंदुआ पकड़ने में वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है। तो थाना सिंभावली क्षेत्र नवादा नहर पटरी का ये मामला आपको बता रहे हैं। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क पर घूमता दिखा तेंदुआ, महीनों से क्षेत्र में घूम रहा है ये तेंदुआ। वन विभाग तेंदुआ पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है। तो थाना सिंभावली क्षेत्र नवादा नहर पटरी का ये मामला आपको बता रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कुशीनगर से है, जहां युवक युवती का पेड़ से लटकता हुआ शव मिला है। एक साथ 2 शव मिलने से सनसनी फैली है। युवक के पैंट पर खून के निशान तो वहीं युवती के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। तो दोनों की हत्या करके पेड़ से लटकाने की आशंका जताई गई है। दोनों शवों की पहचान नहीं हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को शिनाख्त करने में पूछताछ करने में जुटी है। तमकुही राज थाने के परसौन गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां दोनों शवों की अब तक पहचान नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव में नहीं दिखेगा इंडिया गठबंधन। कांग्रेस का अकेले चुनावों में जाने का फैसला है। पंचायत चुनावों में अकेले लड़ते दिख सकती है कांग्रेस पार्टी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस निरंतर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। जिलों में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। जिला व शहर कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह, विधानसभा क्षेत्र और ब्लॉक स्तरीय कमेटियां गठित की जाएंगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव में नहीं दिखेगा इंडिया गठबंधन। कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला है। पंचायत चुनावों में अकेले लड़ते दिख सकती है कांग्रेस पार्टी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस निरंतर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। जिलों में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है कांग्रेस पार्टी की। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र और ब्लॉक स्तरीय कमेटियां गठित की जाएंगी। पंचायत चुनाव में नहीं दिखेगा इंडिया गठबंधन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां के थाना खैर क्षेत्र में खेत पर सगी 2 बहनों के साथ दुष्कर्म के बाद मारपीट की घटना
सामने आई है। पीड़ित युवती ने बाप बेटे पर दुष्कर्म कर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दोनों युवतियों को डॉक्टरी परीक्षण के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल भेजा है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी वरुण कुमार ने बताया कि जांच चल रही है। जांच पूरी होने पर मीडिया को अवगत कराया जाएगा। और मेरी बहन थाना खैर की निवासी हैं। 19 तारीख की ये वारदात है। मेरे पिता नहीं है, भाई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ है, वही खेती क्यारी देखती हैं। लेकिन उस दिन मैं और मेरी बहन खेत देखने के लिए गए थे। वहाँ पर पहले से ही कुछ आरोपी लोग मौजूद थे, हरपाल पुत्र सौदान, ऊधम पुत्र हरपाल, और उन्होंने हमें अकेला पाकर हमारे साथ रेप की घटना को अंजाम दिया, हमें यातनाएं दी, हमारे जान से मारने का प्रयास किया। और हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। हैरानी की बात तो ये है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। मैंने अभी हॉस्पिटल के बाहर ऊधम पुत्र हरपाल को अपनी आंखों से देखा है। मुझे और मेरी बहन को जान का खतरा बना हुआ है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है आरोपियों के खिलाफ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर मैनपुरी से है, जहां पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी है। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक घायल है। तो बाइक सवार रवि और महेंद्र की मौत हो गई है। थाना दन्नाहार के विरघई गांव के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं। मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 2 की मौत हो गई है, वहीं एक घायल है। पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी और इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना दन्नाहार के विरघई गांव के पास ये हादसा हुआ है।
देश की बात में आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां नशीले पदार्थ के तस्कर से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक तस्कर को पैर में गोली लगी। चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। थाना औंछा के सकीट लखौरा रोड पर यह मुठभेड़ हुई। घायल तस्कर बबलू को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। तस्कर बबलू और उसका ड्राइवर धीरेन्द्र गिरफ्तार किए गए हैं। तो जनपद फर्रुखाबाद का रहने वाला है तस्कर बबलू। थाना औंछा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं। तो थानाध्यक्ष ओछा अपनी टीम के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे और ये जो सकीट रोड है, यहाँ दौरान चेकिंग अचानक इनको एक गाड़ी जो बिना नंबर की थी वो आती दिखाई दी थी। जब उसको रोक के चेक करने का प्रयास किया तो अचानक उन्होंने ये जो सकीट से लखौरा रोड है इस पर गाड़ी मोड़ दी। संदिग्ध होने पर उसका जब पीछा किया गया तो थोड़ा आगे चल के एक जो छोटी सी नाली है जिसमें पानी भरा हुआ है, गाड़ी उसमें अटक गई। जब पुलिस पार्टी उसके पास में आई तो उनका कहना है कि वहाँ पर एक व्यक्ति जो गाड़ी से बाहर निकला और उसने पुलिस को अपनी तरफ आते देख के फायरिंग करनी शुरू कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई है और जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। उसको जब उससे पूछताछ की गई है तो उसने अपना नाम बबलू बताया है और वो जखौरा का रहने वाला है। उससे जब पूछा गया कि वो पुलिस को देख के क्यों वहाँ से भागा तो उसने बताया था कि गाड़ी के अंदर कुछ मादक पदार्थ रखे हुए हैं और जिसके डर की वजह से वो पुलिस पार्टी से भागा और इसी वजह से उसने फायरिंग की थी। और अब खबर भोपाल से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में संगठन की बागडोर हेमंत खंडेलवाल को सौंपने का फैसला लिया है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा निवासी हेमंत खंडेलवाल का जन्म 3 सितंबर 1964 को हुआ। उन्होंने राजनीति और समाज सेवा के संस्कार अपने पिता स्वर्गीय विजय कुमार खंडेलवाल से विरासत में मिले, जो भाजपा से सांसद रह चुके थे। पिता के निधन के बाद राजनीति में कदम रखने वाले हेमंत खंडेलवाल ने साल 2008 में बैतूल लोकसभा सीट पर उपचुनाव लड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव पांस को हराकर सांसद बने। इसके बाद साल 2013 में विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने और 2018 तक बैतूल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि साल 2018 में कांग्रेस के निलय डागा से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन साल 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने डागा को हराकर सीट दोबारा भाजपा की झोली में डाली। हेमंत खंडेलवाल हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों जैसे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देते रहे हैं। उनके प्रयासों से बैतूल क्षेत्र में कई विकास योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं। जनसेवा और विकास को लेकर उनकी सक्रियता और समर्पण को देखते हुए पार्टी ने उन्हें राज्य अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा कार्यकर्ताओं में इस निर्णय से खास उत्साह का माहौल है।
और अब खबर सतना से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल को छू लेने वाला स्लोगन एक पेड़ मां के नाम को अभियान के तहत धरातल पर उतारा जा रहा है। सतना उमरिया टोल प्रोजेक्ट पर इचौल, सोनवारी, भदनपुर और धमोखर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुए। इन पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल लोगों में जहां मातृ भक्ति का भाव दिखाई दिया, वहीं पर्यावरण संरक्षण की आकांक्षा का भाव भी रहा। प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर BD मिश्रा और वरिष्ठ प्रबंधक दिनेश शर्मा वनीकरण का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि पौधारोपण सबसे बड़ी आवश्यकता, क्योंकि हरियाली के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं हो सकता। इस दौरान मौजूद लोगों ने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ पौधारोपण किया। साथ ही पौधारोपित करने वालों ने इन्हें सिर्फ लगाना नहीं बल्कि संभालने की भी शपथ ली। लगभग एक साल पहले 5 जून 2024 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया, एक स्लोगन दिया, एक पेड़ माँ के नाम। इस तारतम्य में हम लोगों ने ओशिश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हमने सतना उमरिया प्रोजेक्ट में सभी प्लाजा मैनेजर्स 40-50 ऐसे करके अच्छे पौधे लगाए। 5 जून 2024 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्लोगन दिया था, एक पेड़ माँ के नाम, जिसको पूरे देश के नागरिकों ने बाकायदा उसको फॉलो किया। और आज 1 जुलाई को सतना उमरिया हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो ओशिश इंफ्रा कंपनी चला रही है, उस पर सभी प्लाजा मैनेजरों को निर्देशित करते हुए हर प्लाजा पे 40 से 50 पेड़ स्टाफ के द्वारा लगवाया गया। और अब खबर मुरैना से है, जहां नूराबाद थाना क्षेत्र के दौरावली गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद के बाद हिंसक झड़प हो गई। बात ही बात में हुई घटना में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने में संकोच नहीं किया। मौके पर मौजूद रहे किसी व्यक्ति ने फायरिंग का वीडियो बनाकर अब सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, तो वो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में खेत में असलहों सहित खड़े लोग दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि नूराबाद थाना क्षेत्र के दौरावली गाँव के वायरल गोलीकांड में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और अब खबर सुपौल से है, जहां नगर भवन में पुलिस परिवार द्वारा नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में DM सावन कुमार व SP शरद RS को डिप्टी SP मुख्यालय ने पौधा भेंट कर सम्मानित किया। जिले के दोनों उच्च अधिकारियों ने कार्यक्रम के उद्घाटन की औपचारिकताएं पूरी कर 428 बिहार पुलिस के नवचयनित को नियुक्ति पत्र दिए। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों में 244 महिला और 184 पुरुष सिपाहियों की मौजूदगी रही। जिलाधिकारी ने नवचयनित सिपाहियों को कर्तव्य बोध कराया और कहा कि वास्तव में सरकारी सेवा में शामिल होकर समाज की सेवा के प्रति समर्पित होना चाहिए। 50% इस जिला की सिपाहियों की संख्या 50% से काफी कम थी, जिससे विधि जिला पदाधिक्षक महोदय से नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। जिला पदाधिकारी महोदय से नियुक्ति अधीक्षक महोदय से में आप लोग अपना हिस्सा बन रहे हैं आज से, तो इसके लिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और आज का दिन एक स्पेशल डे है आप लोगों के लिए। आप एक जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आप लोग बिहार पुलिस का एक हिस्सा आप लोग आज बन रहे हैं। आज जो वर्दी आप पहन रहे हैं वो तो नॉर्मल एक ड्रेस नहीं है, उस पर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उस पर बहुत पावर है, इसको सही तरीके से आपको यूज़ करना पड़ेगा। और विशेष रूप से यहाँ पर नवनियुक्त हमारे सभी पुलिस परिवार का अंग बनने के लिए आप सबको यहाँ पर धन्यवाद। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आप अपने परिवार, अपने माता पिता को धन्यवाद दे सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को धन्यवाद दीजिएगा, अपने डेडिकेशन के साथ पाया है और डिसिप्लिन जो सर।
और अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बेमेतरा में छात्र छात्राओं ने शिक्षकों की कमी पर तालाबंदी की। पहले भी आत्मानंद स्कूल के बच्चे कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे थे। नई शिक्षा सत्र 2025-26 की शुरुआत होने के बावजूद टीचरों की कमी बनी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि पूरे जिले में शिक्षकों की व्यवस्था करने की बात हो रही है, लेकिन सच्चाई अब सामने आने लगी है। पूरा मामला साजा विधानसभा के अंतर्गत हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राम खाती का है। यहाँ बच्चों का कहना है कि विज्ञान, गणित, वाणिज्य के शिक्षक ही नहीं है। ऐसी स्थिति में पढ़ाई में समस्या आ रही है। नाराज छात्र अपनी मांग पूरी करने के लिए तालाबंदी कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड स्थित सुसनिया ढांगाल गांव की पहचान पिछले 12 सालों से करेला उत्पादन के लिए बनी हुई है। यहां के मेहनतकश किसान हर साल लगभग 200 बीघा भूमि पर करेला की खेती करते हैं। करेला एक नकदी फसल है जो 2 से 3 महीने में तैयार हो जाती है और स्थानीय बाजारों के साथ साथ अन्य जिलों में भी भेजी जाती है। हालांकि इन किसानों को अब तक सिंचाई की समुचित सुविधा नहीं मिल पाई है। पूरा उत्पादन बारिश पर निर्भर होता है, जिससे फसल का भविष्य अनिश्चित बना रहता है। किसान बताते हैं कि समय पर पानी न मिलने पर पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। स्थानीय किसानों ने कई बार सिंचाई की व्यवस्था के लिए विभागीय अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उन्हें आश्वासन मिला, समाधान नहीं। उनका कहना है कि यदि सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो साल में 2 बार करेले की खेती संभव है, जिससे उनकी आमदनी दोगुनी हो सकती है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है। रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से है, जहां जम्मू से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई है। पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ है। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक कुल 38 दिन पहली यात्रा चलेगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर 80,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलजी मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई है। तो पहला जत्था कल शाम को करेगा बाबा के दर्शन। आपको बता दें, अब तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा में बनेगा पहला मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, जहां 1500 बच्चों को शिक्षा मिलेगी। हसनपुर तहसील के करनपुर सकतपुर गांव में 24 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्कूल विकसित होगा। इसमें प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई एक ही परिसर में होगी। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स और विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी ने भूमि पूजन किया। विद्यालय में खेल स्टेडियम, विज्ञान लैब और शिक्षकों के आवास की भी व्यवस्था होगी। ये विद्यालय क्षेत्र के बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव साबित होगा। यहाँ पर आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है सीएम मॉडल स्कूल,
उसके संबंध में यहाँ पे एक भूमि पूजन करा गया है माननीय विधायक जी हसनपुर के द्वारा। ये कंपोजिट विद्यालय जो है हमारा मॉडल स्कूल जो है वो करीबन 17,500 स्क्वायर मीटर की एरिया में बना हुआ है और करीबन 24 करोड़ की लागत से ये बन रहा है, जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक की कक्षा की यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी यहाँ के बच्चों को। और यहाँ पे आसपास के मुझे पूरी उम्मीद है कि गांव लाभान्वित होंगे। इस पूरी विद्यालय की क्षमता करीबन 1500 बच्चों की है। और अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने हरी झंडी दिखाकर विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। डीएम ने बताया कि शुरू अभियान पूरे माह जारी रहेगा, साथ ही 11 जुलाई से दस्तक अभियान भी शुरू होगा। मानसून सीजन में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सभी को इन अभियानों से लाभान्वित होना चाहिए। अभियान में शामिल होकर आंगनबाड़ी व आशा आदि घर घर जाकर मरीजों को ट्रैक करते हुए स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएंगी। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल के अलावा विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, आज उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश के क्रम पे जनपद सिद्धार्थनगर में जिला प्रशासन के माध्यम से 1 जुलाई है संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान दोनों को शुभारंभ किया गया है। और ये संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक लगातार चलेगी और साथ में 11 जुलाई से दस्तक अभियान प्रारंभ होगी। ये संचारी रोग नियंत्रण अभियान के माध्यम से और दस्तक अभियान के माध्यम से हमारा आंगनवाड़ी दीदी घर घर जाएंगे और जो वायरल केसेस है और साथ में जो बुखार का केसेस और इन्फ्लुएंजा जैसे बुखार का केसेस सब कुछ ट्रैक करेंगे। और अब बात कर रहे हैं चित्रकूट की, जहां दौरे पर पहुंचे दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आगरा के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक की। उन्होंने दावा किया कि शासन की मंशानुसार उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। एमडी ने स्थानीय अधिकारियों को जर्जर विद्युत तारों को बदलने के निर्देश देते हुए जनप्रतिनिधियों से सुधार के लिए सुझाव मांगे। मऊ मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने अपने क्षेत्र की बिजली समस्याएं उठाई और समाधान की मांग की। इस पर एमडी ने विधायक को शीर्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बैठक में डीएम शिव शरण अप्पा, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, सहकारी बैंक बांदा चित्रकूट के चेयरमैन पंकज अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष महेंद्र कोटारे समेत कई लोग मौजूद रहे। हम लोग दक्षिणांचल से हम लोगों ने सभी जिलों का हम लोगों ने इंस्पेक्शंस का प्रोग्राम बनाया है और हमारी टेक्निकल टीम भी आई है और इसका उद्देश्य है कि जो सप्लाई व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, बहुत बेहतर किया जाए, क्योंकि हम लोग सप्लाई के घंटों को और भी बढ़ाना चाह रहे हैं और टाइमिंग उसका ट्रिपिंग है उसको कम करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम लोग ने बिजनेस प्लान 23-24, 24-25 और 25-26 स्वीकृत हुआ है शासन से और इसमें जो कार्य है उसको तीव्र गति से पूरा करना है कि बिजली व्यवस्था में अधिक सुधार हो। जहाँ पे सब स्टेशन से अगर ओवरलोड है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग पावर ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। बात हुई थी कि मानिकपुर से जो इटवा डुलैया जा रहा है रोड, उसको 30 किलोमीटर लंबा है। उसमें एक अलग से एक पावर हाउस बनाया जाएगा, जो पावर हाउस से बिजली 24 घंटा उधर जो नहीं मिलती सब गांव वालों को मिलने लगेगी। दूसरा, जो छापा मार वाले जो छापा डालते हैं फिर पब्लिक को परेशान करते हैं, उनमें विचार किया जाएगा और उनको 1 साल की जगह में 3 महीना एमडी साहब ने कहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर चित्रकूट से है, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत निकाली गई जन जागरूकता रैली का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव ने पूर्व सांसद आरके सिंह पटेल, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पंकज अग्रवाल, भैरव पार्षद
मिश्रा, पूर्व राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, भाजपा जिला अध्यक्ष महेंद्र कोटार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेश द्विवेदी की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सराहनीय काम किए जा रहे हैं। नकवी बीमारी हो सकता है, सभी लोग हाथ आगे करेंगे। दिमागी बुखार जान ले, मौसम के गुच्छे लेकर के स्वागत करेंगे। हेतु प्रेरित करेंगे। भारत माता की जय। नगर पालिका प्रांगण के तंत्र से नकवी बीमारी हो सकता है, सभी लोग हाथ आगे करेंगे। दिमागी बुखार जान ले, मौसम के गुच्छे लेकर के स्वागत करेंगे। हेतु प्रेरित करेंगे। भारत माता की जय। नगर पालिका प्रांगण के तंत्र से जुलाई का प्रथम सप्ताह प्रथम दिन है, इसलिए संचारी रोग के नियंत्रण के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है और लगातार पिछले 3 महीने में अभियान रहता है। और आज उसी के तहत एक जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाल करके मोहल्ले मोहल्ले में, वार्डों में, एक करीबी के नगर पालिका के क्षेत्र में जन जागरण अभियान, ऐसे गाँव ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे जन जागरण अभियान चला करके, जैसे चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है, ऐसे रोगों को रोकथाम के लिए एक अभियान के तहत जागरूकता अभियान चला करके आज वो उसका शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।